हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, जो हम इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स, उसमें हमने देखा सीरीज कनेक्शन, पैरेलल सीरीज पैरेलल, एंड द नेक्स्ट वन इज़ कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, कैस्केड का क्या मतलब होता है? जब किसी टू पोर्ट नेटवर्क का आउटपुट किसी दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट से कनेक्टेड होता है, यानी पोर्ट टू नेटवर्क का किसी टू पोर्ट नेटवर्क का पोर्ट टू किसी दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के पोर्ट वन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क्स हैं, एक है ये, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ, एक है ये सपोज, ठीक है, एन ए, ठीक है, और दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है ये, एन बी, ठीक है, और ये कनेक्टेड है इससे और ये कनेक्टेड है इससे, और ये है इसका सेकंड आउटपुट पोर्ट टू। ठीक है, सपोज इसका वोल्टेज है सपोज प्लस माइनस V1 और इसमें जो करंट है वो है I1। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है ये V2 है प्लस माइनस, और ये इसमें करंट है I2। ठीक है, तो ये पूरा अगर हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ये इस तरह से पूरे टू पोर्ट नेटवर्क का है, इस तरह से। अगर हम इस तरह से बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो अगर हम एज अ दोनों नेटवर्क्स को एक ही नेटवर्क कंसिडर करके चलते हैं, तो उसका इनपुट पोर्ट ये है, आउटपुट पोर्ट ये है, यानी पोर्ट वन पोर्ट टू। लेकिन हर नेटवर्क के लिए अपना अलग अलग भी वोल्टेज और करंट होगा हर पोर्ट पे। तो सपोज इस पोर्ट का जो वोल्टेज है इस नेटवर्क का अपना, वो कितना है, सपोज V1, ठीक है, और इसमें जो करंट है वो है I1। ठीक है, ये मैंने दिखाने के लिए बनाया था आपको। ठीक है, और इसी नेटवर्क का ये है सपोज V2A, ये प्लस ये माइनस, और ये जो करंट है इसमें ये है I2। ठीक है, ये नेटवर्क ए की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस V1A I1A, नेटवर्क ए I2A V2A। अब उसी तरह से नेटवर्क बी का, अब नेटवर्क बी के लिए इसका ये पोर्ट वन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, V1B पोर्ट नेटवर्क बी के लिए। ठीक है, सपोज ये प्लस ये माइनस, और यहाँ से जो इस नेटवर्क का करंट है वो है I1B। ठीक है, सिमिलरली इस नेटवर्क का जो पोर्ट टू होगा उसका वोल्टेज है सपोज V2B प्लस माइनस, और इसमें जो करंट होगा वो होगा I2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर ये कनेक्शन आपको समझ में आ रहा है तो फिर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ से हम जो मेरा नेट पैरामीटर्स आएंगे वो किसकी फॉर्म में आएंगे वो हमें देखना है। ठीक है, नेटवर्क ए, तो इसका ये नेटवर्क ए के पैरामीटर्स हो गए, ये नेटवर्क बी के पैरामीटर्स हो गए। अब एज एन इक्वलेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका V1 एक पोर्ट हो गया V1 I1 वाला, एक पोर्ट हो गया V2 I2 वाला। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, आप V1 I1, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, पहली इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ।
ठीक है, V1 I1, तो ये V1 किसके बराबर है, V1A के बराबर है, और ये I1 किसके बराबर है, I1A के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये V1 इसके बराबर है, V1 इज इक्वल टू V1A, तो V1 इज इक्वल टू V1A, I1 इज इक्वल टू I1A। ठीक है, यानी पोर्ट टू पोर्ट नेटवर्क A के लिए V1 I1। अब आपको पता है जो V1 I1 डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो उस V1 I1 जब डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो हम कौन से पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं, ABCD पैरामीटर्स या ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए TA, यानी ट्रांसमिशन पैरामीटर्स फॉर A नेटवर्क। ठीक है, TA, और यहाँ पे क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे, तो क्या क्या बचता है, V2A एंड I2 माइनस I2A, याद कीजिए उसमें माइनस आता है। ठीक है, तो V1 I1 इज इक्वल टू V1A I1A, ये इसके बराबर हो जाएगा, करंट इसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्रांसमिशन पैरामीटर्स V2A और माइनस I2A। अब यहाँ से इसको देखिए, इसको एज इट इज TA में लिखता हूँ। अब V2A देखिए, ये V2A V1B के बराबर है, तो इसको इसकी टर्म में लिख देता हूँ, V2A इज इक्वल टू V1B, तो मैं यहाँ V2A की जगह क्या लिख सकता हूँ, V1। ठीक है, अब ये देखिए आप, माइनस I2A किसके बराबर है, IB के बराबर है। यहाँ से देख लीजिए आप, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो I1B कितना आएगा, इज इक्वल टू माइनस I2A। तो माइनस ऑफ I2A की जगह आप क्या लिख सकते हो, I1। तो यहाँ से निकल के आ गया इज इक्वल टू T ट्रांसमिशन पैरामीटर्स फॉर A टू पोर्ट नेटवर्क V1B I1B। अब V1 I1B को, V1B एंड I1B को, ये इस नेटवर्क के ये वाले पैरामीटर्स हो गए, इनको हम से आउटपुट पोर्ट के टर्म में लिख सकते हैं, कैसे, देखिए इज इक्वल टू TA, V1B को देखिए कैसे लिख सकते हैं, V1B के लिए ट्रांसमिशन पैरामीटर्स फॉर B नेटवर्क TB, और यहाँ पे क्या आएगा, V1 V2B एंड I2 माइनस I2। ठीक है, यानी V1 I1B को अगर आप भूल जाएं, इस नेटवर्क की हम बात करें तो ये V1 I1 होता है ट्रांसमिशन ABCD पैरामीटर्स या ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, और ये जो कॉलम मैट्रिक्स होता है इसमें आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल V2 और माइनस I2। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से आप देखिए V2B कितना है, ये V2 के बराबर है। अब इसको और आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए आप इज इक्वल टू TA TB। ठीक है, अब V2B की जगह क्या लिख सकते हैं आप, V2 लिख सकते हैं, V2। ठीक है, और माइनस I2B की जगह क्या लिख सकते हैं आप, माइनस I2B की जगह क्या लिख सकते हैं, I1B इज इक्वल टू, माइनस I2B की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस, देख लीजिए यहाँ से I2 इज इक्वल टू I2B, तो I2B की जगह आ जाएगा माइनस I2B के माइनस I2। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मेरा जो, इसको रफ करता हूँ, तो यहाँ से जो मेरा निकल के आ रहा है V1 I1 इज इक्वल टू TA TB। ठीक है, और यहाँ पर निकल के आया था मेरा
V2 माइनस I2, ठीक है। तो ये मेरा जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, यानी जो मेरा ट्रांसमिशन पैरामीटर होगा पूरे नेटवर्क का वो कितना होता है, TA, ठीक है। देन वी कैन से दैट इन केस ऑफ कैस्केड कनेक्शंस ट्रांसमिशन पैरामीटर्स कैन बी मल्टीप्लाइड। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो जो इंडिविजुअल ट्रांसमिशन पैरामीटर मैट्रिक्स होता है दोनों नेटवर्क का, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, यानी नेट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्जन ऑफ पैरामीटर्स। अब हम क्या करेंगे, किसी पैरामीटर को दूसरी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। सपोज अगर आपको y पैरामीटर्स गिवन है तो z पैरामीटर्स में कन्वर्ट करना है, z गिवन है तो y में करना है, z टू h में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ पैरामीटर्स में हम पहला जो केस ले रहे हैं उसमें हम ये ले रहे हैं कि y टू z, यानी आपको y गिवन है और z आपको निकालना है। अगर y पैरामीटर्स आपको गिवन है यानी y टू z कन्वर्जन, जब आपको y गिवन है और z आपको निकालना है तो आपको पता है y क्या होता है, एडमिटेंस, और z क्या होता है, इम्पिडेंस। और आपको ये भी पता है कि इम्पिडेंस z इज इक्वल टू 1/y, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो इम्पिडेंस z इज इक्वल टू 1/एडमिटेंस, ठीक है। जब आपको y मैट्रिक्स गिवन है और z निकालना है तो क्या रिलेशन होता है, z इज इक्वल टू 1/y मैट्रिक्स, ठीक है, या सिंपली z इज इक्वल टू y इनवर्स, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या होता है, y ऑफ y इनवर्स, ठीक है। अब हमें z निकालना है तो y की वैल्यू में यहाँ रख देते हैं। z क्या होगा मेरा, z11, z12, z21, z2, ये मेरा z होता है। अब मुझे y क्या होगा मेरा, y11, y12, y21, y2, ये मेरा y पैरामीटर होंगे, ठीक है। और इसका अगर इस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाल दें तो आपको z मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ये कितने का है, 2/2 का मैट्रिक्स है, और 2/2 के मैट्रिक्स का आप इन्वर्स डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर आपको कैसे निकालना पड़ेगा, 1/1 हर एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, देखो मुझे निकालना है, ये तो आपको कैलकुलेट करना है ना, z11, z12, z21, z2, ये तो हमें करना है कैलकुलेट। अब इसका इन्वर्स निकालना है आपको, तो देखो इन्वर्स का क्या तरीका होता है, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ y मैट्रिक्स, ये मेरा y मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ y मैट्रिक्स, ठीक है। अब फिर आपको क्या करते हैं, जो ये पैरामीटर्स होते हैं ये वाले, इनको तो क्या करते हैं हम, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये y22 यहाँ आ जाएगा, y11 यहाँ आ जाएगा, y22, y11, और जो ये वाला होता है इसमें दोनों में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो माइनस y12 एंड माइनस y21। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं z पैरामीटर। तो यहाँ से अगर हम और ये डिटर्मिनेंट ऑफ y क्या होता है आपका, ये क्या होता है बताइए, y11 इंटू y22 माइनस y12 इंटू y2। ये हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, ठीक है, वहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात करती हूँ तो z1 किसके बराबर होगा, z11 इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा, y22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y, ठीक है, एंड z12 कितना होगा, माइनस y12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y, ठीक है। z11 कितना होगा, y22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y,
एंड Z12 इज इक्वल टू माइनस Y12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Y। सिमिलरली Z21 कितना होगा, Z21 इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा, ये तो सबके साथ रहेगा ना डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा माइनस Y21 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Y, और ये हो जाएगा आपका Z22 इज इक्वल टू हो जाएगा Y11 डिटर्मिनेंट ऑफ Y। तो इस तरह से हम चारों Z पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको Y पैरामीटर गिवन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ अगर आपको Z मैट्रिक्स गिवन है और आपको Y निकालना है, तो Y आपको कैलकुलेट करना है, तो Y इज इक्वल टू कितना होगा, Z इनवर्स। अगर Z गिवन है और Y निकालना है तो Y इज इक्वल टू Z इनवर्स, और Y गिवन है Z निकालना है तो Z इज इक्वल टू Y इनवर्स। तो सेम इसमें भी यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। Y की जगह क्या लिखोगे आप, Y11, Y12, Y21, Y22, ये तो आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, सॉरी, ये आपको कैलकुलेट करना है। और Z गिवन है आपको, Z11, Z12, Z21, Z, और इसका ठीक है। तो यहाँ से इसका इन्वर्स निकाल लो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z। और ये मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, इनकी पोजीशन तो क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है, Z22, Z11 और माइनस Z12 और माइनस Z21, ऐसे निकाल सकते हो। अब एक एक पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं, Y11 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा Z22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z। ये तो मेरा Y11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से Y12 निकाल लेंगे आप। ठीक है, Y12 कितना होगा, Y12 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये है माइनस Z12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z। Y12 इज इक्वल टू माइनस Z12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z। Y21 कितना होगा, Y21 देखो कितना होगा, माइनस Z21 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z। ठीक है, अगर आपको निकालना है Y22 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Z11 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z। तो इस तरह से आप चारों पैरामीटर्स निकाल सकते हो। अगर Y गिवन है तो Z निकाल सकते हो, Z गिवन है तो Y निकाल सकते हो। यानी आपको बस ये रिलेशन याद रखना है, अगर Z गिवन है तो Y इज इक्वल टू Z इनवर्स होता है, और Z निकालना है तो Z इज इक्वल टू Y इनवर्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।